शत्रवं त्यजे। हे महाराज, हमारे राष्ट्र को पड़ोसी किसी राज्य से खतरा हो या उससे भय हो तो अपनी राष्ट्र की सुरक्षा हेतु उस पड़ोसी राष्ट्र को समाप्त करने में कोई पाप नहीं लगता। ये बात कौन कह रहा है? विदुर जी। सबसे ज्यादा तो हमारा भारत देश इसी कर्जा में हो रहा है। पड़ोसी राष्ट्र बार बार भारत पर हमला कर रहे हैं और भारत देश हमेशा मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन विदुर नीति कहती है कि ऐसों से हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं, ऐसों को समाप्त करना ही राष्ट्र धर्म है। महाराज, हमारे राष्ट्र के ही अंदर यदि किसी एक प्रदेश से संपूर्ण देश भयभीत हो तो उस एक प्रदेश को नष्ट कर देना चाहिए। उस एक प्रदेश को नष्ट करने में पाप नहीं लगता। एक प्रदेश में एक शहर के रहने से यदि संपूर्ण प्रदेश संकट में हो तो उस एक शहर को नष्ट कर देना चाहिए। उस शहर को नष्ट करने में पाप नहीं लगता। ध्यान से सुनना माता बहने भाई बंधु, ये विदुर नीति की कथा है। चाणक्य नीति तो बहुत सुनी होगी, राजनीति बहुत सुनी होगी, ये विदुर नीति है। एक शहर में यदि किसी पड़ोसी एक गांव के रहने से संपूर्ण क्षेत्र संकट में हो तो उस एक पड़ोसी गांव को नष्ट कर देना चाहिए। उस पड़ोसी गांव को नष्ट करने में पाप नहीं लगता। एक गांव में एक परिवार के रहने से संपूर्ण ग्रामवासी संकट में हो तो उस एक परिवार को समाप्त कर देना चाहिए। उस एक परिवार को समाप्त करने में पाप नहीं लगता। एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति के रहने से यदि संपूर्ण परिवार के लोग संकट में हो तो उस एक व्यक्ति को समाप्त कर देना चाहिए। उसको समाप्त करने में पाप नहीं लगता। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? विदुर जी ने कहा, महाराज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके 100 बेटे, यदि आप अपने 99 बेटों को सुरक्षित चाहते हो तो अपने एक बेटे दुर्योधन का त्याग कर दो। यदि आपने दुर्योधन का त्याग नहीं किया ना तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसके साथ साथ निरपराध आपके 99 बेटे भी मारे जाएंगे। इतना विदुर जी बोल पाए थे कि पीछे से दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने ये बात सुन ली और जैसे ही दुर्योधन ने ये बात सुनी तो क्रोधित हो गया। छूटते से ही बोल पड़ा, रे दासी पुत्र, मेरे ही कृपा से तुझे मंत्री पद मिला और मेरे ही पिता के सामने तू मेरा कटाक्ष कर रहा है। आज से तुम्हारे पास कोई मंत्री पद नहीं, निकल जाओ यहां से। मैं अपनी नजरों से आपको देखना नहीं चाहता। एक ही क्षण में विदुर जी ने मंत्री पद का त्याग करते हुए विदुरानी को लेकर के कदली वन की ओर चल पड़े। विदुर जी ने एक भगवान को पत्र लिखा, प्रभु जब तक मैं कौरवों का मंत्री था कहीं ना कहीं पांडवों के पक्ष की बात कर लेता था, लेकिन अब उन कौरवों की महासभा में पांडवों का पक्ष लेने वाला कोई भी नहीं है। अब उन पांडवों की सहायता आपको करनी होगी। भगवान ने जैसे उस पत्र को पढ़ा, मेरे प्रभु शमशान की दूध बन करके हस्तिनापुर आए।
हस्तिनापुर आने का समाचार दुर्योधन को मिला तो दुर्योधन ने अपनी हस्तिनापुरी को सुंदर श्रृंगार करने का आदेश दे दिया कि मेरी हस्तिनापुरी को दुल्हन की तरह सजा दो। दुल्हन भी जीवन में पहली बार सजती है। आज दुर्योधन ने कहा कि इस हस्तिनापुरी को सजने में किसी भी आभूषण की भी किसी भी श्रृंगार की कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन उस हस्तिनापुरी को सजते हुए विदुरानी ने देख लिया। विदुरानी अंदर से दुखी हो गई। विदुर जी से कहने लगी, स्वामी मैंने अपने जीवन में कभी भी हस्तिनापुरी को इतनी सुंदर सजते हुए नहीं देखा। हस्तिनापुर आज इतना सुंदर क्यों सज रहा है? इसके सजने का मूल कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं आपका मंत्री पद से हटना और कौरवों में खुशियों की लहर आना ये कोई उत्सव तो नहीं है? विदुर ने कहा तू पागल है। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ्य ईश्वरः साक्षात श्री कृष्ण आज शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। विदुरानी ने कहा अच्छा, जब वो शांति दूत बनकर के आ रहे हैं तो पहले तो आप मंत्री पद पर थे, आपका आसन वहीं नजदीक हुआ करता था, आप जी भर के देख लिया करते थे। लेकिन अब आपके पास मंत्री पद है नहीं और वो शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, तो क्या हम उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे? क्या हम उनको नहीं देख पाएंगे? विदुर जी ने कहा ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करके क्या करना? हम अपनी आंखों से उस द्वारिका नाथ को देख पाएं या ना देख पाएं, यदि द्वारिका नाथ ने हमको एक बार देख लिया हमारा जीवन तो वैसे धन्य धन्य हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम अपनी आंखों से द्वारिका नाथ को देख पाएं। क्या जिसकी आंख नहीं होती क्या वो द्वारिकाधीश के लायक नहीं होता? विषय महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम द्वारिकाधीश को अपनी आंखों से देखें। हमारी आंखों की क्या औकात होगी ये द्वारिकानाथ को देख सकें। लेकिन द्वारिकानाथ यदि हमको देख ले तो हमारा जीवन धन धन्य है, कृत कृत है। चल विदुरानी, चल करके दर्शन करें, वो आता ही होगा। मेरे प्रभु शांति दूत बनकर के आए। हस्तिनापुर की नारियां अपनी अपनी अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर के पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। लेकिन मेरे प्रभु ने किसी के पुष्पों की ओर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन पुष्पों में अहंकार छुपा हुआ था। जो हस्तिनापुरी सुंदर श्रृंगारित थी, उस हस्तिनापुर के श्रृंगार में अहंकार था। भगवान कहते हैं अहंकार से की हुई पूजा मुझे स्वीकार नहीं है, अहंकार की भेंट मुझे स्वीकार नहीं है। इसलिए भगवान ने हस्तिनापुर की सुंदरता की ओर भी ध्यान नहीं दिया, हस्तिनापुर के स्वागत की ओर भी ध्यान नहीं दिया। भगवान चारों तरफ घूम घूम करके देख रहे हैं। दुर्योधन ने मन में विचार किया, सभी लोग द्वारिका नाथ का स्वागत कर रहे हैं और ये किसको देख रहा है? जैसे ही भगवान की नजर विदुर जी पर पड़ी, सुखदेव जी कहते राजन इस झांकी को एक बार दिल में उतार करके देख तो सही। भगवान ने सारथी से कहा बस अब रथ को रोक लो, मैं अपने भक्त विदुर को देखना चाहता हूं। विदुर बार बार उछल उछल करके भगवान को देखना चाहते थे, लेकिन मेरे भगवान ने जैसे विदुर को देखा भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान ने कहा बाहर विदुर, तेरी ये दशा, एक समय तू मंत्री हुआ करता था और आज तेरा ऐसा समय आ गया कि तुझे लाइन में खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है। भगवान ने अपनी कसौटी कस ली कि भले ही मैं शांति दूत बनकर के आया हूं, मैं शांति का संदेशा दे पाया नहीं दे पाया इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, पर विदुर जिस सभा में तेरा तिरस्कार हुआ है उसी सभा में यदि मैं तेरा मान बढ़ा के नहीं गया तो मेरा नाम भी द्वारिका नाथ।
भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधन ने कहा ये देख किसको रहा है? जैसे ही दुर्योधन की नजर पड़ी, ओह ये तो विदुर को देख रहा है, तो तुरंत दुर्योधन ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। हे केशव, अंदर आपके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं और आप यहाँ पर खड़े हो, चलो अंदर। भगवान का हाथ पकड़ करके दुर्योधन ले गया, सुंदर सिंहासन पर बिठाया। सिंहासन पर बिठाने के बाद दुर्योधन ने कोई समाचार नहीं पूछा कि घर पर कैसे हैं, सफर कैसा रहा, जलपान कर लो, थोड़ा सा विश्राम कर लो, कोई चर्चा नहीं। छूटते से दुर्योधन कहने लगा, क्यों आए हो? आने का कारण क्या है? विचार करिए। यदि आप किसी व्यक्ति के घर पहुंच जाओ, ठीक है, भले ही उसने नहीं बुलाया हो, लेकिन फिर भी आप किसी के घर पहुंच जाओ और उसने दरवाजे खोले, और दरवाजे खोलने के बाद आपसे पूछे क्यों आए हो, तो आपको क्या लगेगा कि शायद हमारा आना इनको अच्छा नहीं लगा। यही होगा ना। लेकिन जब व्यक्ति आपको अंदर बुला करके आसन पर बिठाए, पानी पिलाए, दूध चाय की आपकी स्वागत की व्यवस्था करे, आपसे भोजन आदि की पूछे, उसके बाद में कहे सुनाइए क्या समाचार है, बहुत दिनों के बाद आए हो, आखिर कोई विशेष बात है क्या, तो ये नियम है। लेकिन आपने पानी का पूछा नहीं, चाय का पूछा नहीं, अंदर आने को पूछा नहीं, दरवाजा खोल करके पूछते क्यों आए, तो आने वाला भी सोचता है कि हम गलत जगह आ गए, हमको आना नहीं था। लेकिन मेरे प्रभु को बुरा नहीं लगा। भगवान ने कहा, दुर्योधन वैसे ये पूछने का आपका तो कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी आपने पूछ ही लिया है, तो सुनिए मेरे आने का कारण। दुनिया के लोग आपको दुर्योधन कहते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी दुर्योधन नहीं कहा। मेरी दृष्टि में तो आप सुयोधन हो। दुर्योधन कौन है? जिसके पास 2 नंबर का धन हो वो दुर्योधन है। जिसके पास सुंदर धन हो वो सुयोधन है। भगवान कहते हैं कि दुनिया के लोग आपको भले ही दुर्योधन कहते हैं, पर मेरी दृष्टि में आप सुयोधन हो। अब तो दुर्योधन फूल गया। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो आप तो फूल के गुप्पा हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। भगवान ने कहा एक बात पूछो। दुर्योधन ने कहा पूछो। भगवान ने कहा पांडवों से आपका क्या रिश्ता है? दुर्योधन कहने लगा कि पागल हो गए क्या? पांडव मेरे भाई हैं, मेरे काका के बेटे हैं, आपको पता नहीं? भगवान ने कहा मुझे तो पता तो था, लेकिन मैं एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता था। पक्का है ना पांडव आपके भाई हैं? बोले हाँ भाई है। अच्छा सुयोधन एक बात बताओ, आपके पिताजी के पहले इस गद्दी पर कौन बैठता था? आपके पिताजी के पहले यहां का राजा कौन माना जाता था? बोले हमारे जो काका पांडु थे ना, वो राजा थे। वो राजा थे ना, कि कोई और था? नहीं वही थे। पक्का? बोले हाँ पक्का। तो सुयोधन शास्त्र कहता है कि एक गद्दी के 2 राजा, और अपनी इच्छा से वो गद्दी आपके पिताजी को दी। तो नियम की बात तो ये है कि आधा राजपाट आपको मिलना चाहिए 100 भाइयों को, और आधा राजपाट उन 5 भाइयों को मिलना चाहिए। ये नियम की बात है। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आप 100 हो, केवल 5 गांव आप पांडवों को दे दो, बाकी संपूर्ण साम्राज्य आप अपने पास रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं।
5 गांव लेकर के पांडव भी प्रसन्न हो जाएंगे, मैं उनको संतुष्ट कर दूंगा। इतनी बात जैसी दुर्योधन ने सुनी, आग बबूला हो गया। सूचग्रे नैवदास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी संपत्ति पांडवों को नहीं मिलेगी। युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा, सुयोधन, अभी तक तो मैं तुमसे सुयोधन कहता था, लेकिन अब मुझे तुमसे दुर्योधन कहना पड़ेगा। तुमने युद्ध को कहानी के रूप में अपने नाना अपनी नानी से सुना होगा। तुमने युद्ध को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। जहां पर युद्ध होता है ना, वहां पर लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। जहां पर युद्ध होता है ना, वहां पर करोड़ों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जहां पर युद्ध होता है ना, वहां पर खून की नदियां बहने लगती हैं। युद्ध की शाखा मत खींचो। यदि युद्ध की ओट लेकर के आप कुछ करना चाहोगे, तो मौत के अलावा आपके भाग्य में कुछ और नहीं लिखा। इसलिए अभी भी वक्त है, समय रहते समझ जाइए, फायदे में रहोगे। इतनी बात जैसी भगवान ने कही, दुर्योधन ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस द्वारिकानाथ को बंदी बना लो। और जैसे ही द्वारिकानाथ को बंदी बनाने का दुर्योधन ने सैनिकों को आदेश दिया, भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक बार इस झांकी को अपने दिल में उतार करके देख तो सही। द्वारिकानाथ खड़े हो गए। जैसे हजारों सैनिकों ने दौड़ लगाई, मेरे द्वारिकानाथ मुस्कुरा गए। द्वारिकानाथ की मुस्कुराहट को देखकर एक भी सैनिक तिल भर आगे नहीं बढ़ पाया। जो सैनिक जहां खड़े थे ना, बहुत प्रयास करते पकड़ने का, लेकिन वहां से तिल भर आगे नहीं बढ़ पाए। भीष्म पितामह समझ गए कि जिसकी मुस्कुराहट में एक भी सैनिक तिल भर आगे नहीं बढ़ सका, और यदि द्वारिकानाथ ने जोर से हंस दिया ना, तो एक भी जीवित नहीं बचेगा। जब इसकी मुस्कुराहट में इतनी ताकत है, तो इसकी हंसी में क्या होगा। भगवान को मुस्कुराते हुए हर व्यक्ति ने देखा होगा, लेकिन भगवान को हंसते हुए नहीं देखा होगा। जब भगवान मुस्कुराते हैं, अपने भक्तों पर कल्याण करते हैं, और जब भगवान हंसते हैं, तो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, और जब भगवान क्रोध करते हैं, तब सृष्टि का संहार। भगवान संप्रसीदति, भगवान तो एक प्रसन्नता का प्रतीक है। भीष्म पितामह ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया, तू पागल है क्या, जल्दी माफी मांग ले, बर्बाद हो जाएगा। दुर्योधन समझ गया। दुर्योधन दौड़े दौड़े आए, भगवान का हाथ पकड़ लिया। अरे द्वारिकानाथ, आप तो मुझे जानते हो, मैं तो बचपन से उद्दंड हूं, शनै रुष्टा शनै तुष्टा। जल्दी से मुझे क्रोध आ जाता है, और जल्दी से मेरा क्रोध भी शांत